हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो अपन लेके आ चुके हैं सीबीआई सब स्टाफ्स की वैकेंसी के लिए जनरल अवेयरनेस का 5वां प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले मेरे भाई मैं आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। मेरे प्रैक्टिस सेट बाकियों से अलग क्यों है? क्योंकि मेरे भाई मैं बैंकिंग करंट अफेयर, बैंकिंग, स्टैटिक जीके, इसके अलावा मेरे भाई मैं एक क्वेश्चन से संबंधित 3 से 4 फैक्ट बताता हूँ, जिससे आपके 3 या 4 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीटेड होते हैं। तो एडिशनल फैक्ट कंप्लीट कराता हूँ। तो मेरे भाई मेरे फैक्ट सेट बाकियों से सबसे महत्वपूर्ण है और मैं गारंटी देता हूँ कि 12 से 15 क्वेश्चन मेरे यहीं से आएंगे। आप मेरे भाई एग्ज़ाम के बाद मैंने इन क्वेश्चन की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद आप मिला लेना, 12 से 15 क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए गए ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एसबीआई ने हाल ही में अपना कौन सा क्रेडिट कार्ड या यात्रा केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो मेरे भाई माइल्स नाम का नया यात्रा केंद्रित क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड ने हाल ही में लॉन्च किया है। मई 2024 की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत पे ने हाल ही में किस ऑल इन वन भुगतान डिवाइस को पेश किया है। तो भारत पे वन को। तो भारत पे ने मेरे भाई हाल ही में ऑल इन वन भुगतान डिवाइस को पेश किया है। इसमें मेरे भाई अपन क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई वॉइस से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो भारत पे वन नाम का मेरे भाई एक डिवाइस लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पेयू को किस रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अभी मेरे भाई लेटेस्ट मई 2024 में सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। तो पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए पेयू को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से मंजूरी मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने भारत की स्वच्छ ऊर्जा पहल के लिए भारतीय स्टेट बैंक को कितनी ऋण सुविधा प्रदान किया है। तो मेरे भाई $1 अरब। तो $1 अरब मेरे भाई विश्व बैंक ने भारत की स्वच्छ ऊर्जा पहल के लिए स्टेट बैंक को ऋण की सुविधा दी है, $1 अरब की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई ने कुल कितने मूल्य का लेन देन किया। मैं अर्थात मेरे भाई एक साल में यूपीआई से कुल कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। तो 199 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसका 33 साल लंबा राज्यसभा का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ। तो मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह 1991 से 2024 तक मेरे भाई भारत की राज्यसभा के सदस्य रहे और 2 अप्रैल 2024 को मेरे भाई वो राज्यसभा के सदस्य से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उसी दिन सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य अपॉइंटेड की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तारीख को नई दिल्ली में 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर है मेरे भाई 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को मेरे भाई विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। वो इसी दिवस पर मेरे भाई 2 दिनों का होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन किसने किया था। तो भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने म्यांमार में कौन सा दूसरा विदेशी बंदरगाह सुरक्षित किया है। तो इसका आंसर है मेरे भाई सितवे बंदरगाह। तो भारत का पहले एक बंदरगाह था मेरे भाई, भारत ने एक और बंदरगाह म्यांमार में सुरक्षित कर लिया है या स्थापित कर लिया है, जिसका नाम सितवे बंदरगाह है। ये मेरे भाई अप्रैल 2024 की न्यूज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत ने हाल ही में अपना तीसरा डाकघर कहाँ खोला है। तो मेरे भाई भारत ने अभी अपना जो मेरे भाई तीसरा डाकघर है वो अंटार्कटिका में खोला है। इससे पहले मेरे भाई भारत अंटार्कटिका में अपने 2 डाकघर स्थापित कर चुका था। ये हमारे भाई भारत का तीसरा डाकघर है अंटार्कटिका पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था। तो मेरे भाई पूर्णतः मेरे भाई ओन्ड एंड मैनेज्ड। तो ये मेरे भाई जो बैंक था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी मेरे भाई। जो इसके जो मेरे भाई वर्तमान जो सीईओ हैं वो कौन है, एमबी राव जी। इसका हेड क्वार्टर मेरे भाई मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है देना बैंक और विजया बैंक का विलय किसके साथ हुआ है? तो मेरे भाई 2020 में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो चुका है। इसके अलावा मेरे भाई सिंडिकेट बैंक का भी विलय हो चुका है मेरे भाई किसके साथ? तो कैनरा बैंक के साथ। तो एक एक वीडियो में मेरे भाई एक एक विलय से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार मेरे भाई जितने भी बैंकों का विलय हुआ है अपन जान लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि CRR का फुल फॉर्म क्या है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR? तो CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि NBFC का फुल फॉर्म क्या है? तो NBFC का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अर्थात मेरे भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC का फुल फॉर्म होता है। NBFC जो कंपनी होती है मेरे भाई कहाँ लिस्टेड होती हैं? तो राष्ट्रीय भारतीय कंपनी एक्ट, भारतीय कंपनी एक्ट 1956 में, जिसे अब मेरे भाई भारतीय कंपनी एक्ट 2013 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 2013 में संशोधन हुए थे। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो कहाँ लिस्टेड होती हैं? तो वो लिस्टेड होती हैं भारतीय कंपनी एक्ट 1956 ऑप्शन हो गया, 2013 ऑप्शन में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रेपो दर क्या होती है, ये रेपो रेट क्या होती है? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर मेरे भाई रिजर्व बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंकों को लोन देती है। तो मेरे भाई जब RBI से बैंक लोन लेते हैं तो इसको कहते हैं मेरे भाई रेपो रेट। तो भारत में जो अभी रेपो रेट है मेरे भाई 6.5% है, अर्थात मेरे भाई RBI 6.5% का ब्याज लेगी बैंकों से यदि बैंक RBI से लोन लेता है। इसके विपरीत मेरे भाई रिवर्स रेपो रेट होती है जिसमें मेरे भाई बैंक जो हैं वो RBI को लोन देते हैं, और जो मेरे भाई इसकी जो रेट है मेरे भाई वो अभी 3.35% है, अर्थात मेरे भाई RBI कम ब्याज देता है बैंकों को, जबकि मेरे भाई बैंक ज़्यादा ब्याज देते हैं RBI को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में क्रिकेटर शेन वॉटसन ने कौन सी किताब लिखी है? तो इन्होंने अपनी द विनर्स मैंडेट्स नाम से एक किताब लिखी है मेरे भाई। चलिए आज के क्वेश्चन कंप्लीटेड हुए। तो ये रहे मेरे भाई आज के बैंकिंग करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन।